औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इज़िटमा टेबलेट के हवाले से है और आज हम जानेंगे इज़िटमा टेबलेट के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज़िटमा टेबलेट यानी इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट के बेनिफिट्स यानी फ़वाइद। इज़िटमा टेबलेट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शन हो, दर्द हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो और खांसी हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। जैसा कि स्किन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है साइनोसाइटिस के लिए, यानी साइनोसाइटिस वो बीमारी होती है जिसमें नाक के दोनों अतराफ में सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद रहता है। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िटमा टेबलेट यानी इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा इज़िटमा टेबलेट टॉन्सिलाइटिस यानी जब गले में टॉन्सिल हो जाती है और बड़े हो जाते हैं और दर्द करते हैं तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस आ जाती है। ब्रोंकाइटिस वो बीमारी होती है जिसमें सांस के नाली में दुश्वारी होती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िटमा टेबलेट यानी इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा इज़िटमा टेबलेट चेस्ट इन्फेक्शन यानी सीने में रेशा और ज़ख़म वगैरह हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िटमा टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा इज़िटमा टेबलेट नमूनिया की सिचुएशन में भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा लेरिंजाइटिस यानी लेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाना तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अगले स्लाइड में हम देखते हैं ओटाइटिस मीडिया। ये एक कान की बीमारी है जिसमें दरमियानी कान में इन्फेक्शन हो जाती है और कान में शदीद दर्द होता है। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट यानी इज़िटमा टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अगले स्लाइड में हम देखते हैं स्किन इन्फेक्शन यानी स्किन पर ज़ख़म और ज़ख़म वगैरह हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िटमा टेबलेट यानी इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा अगले स्लाइड में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन के बाद ज़ख़म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए यानी ज़ख़म को सुखाने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट यानी इज़िटमा टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा इज़िटमा टेबलेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के नाली में जलन और इन्फेक्शन वगैरह हो यानी ज़ख़म वगैरह हो तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है यानी इज़िटमा टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और ये थे इज़िटमा टेबलेट के बेनिफिट्स। अब हम अगले स्लाइड में इनके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इज़िटमा टेबलेट के नोज़िया हो सकती है यानी मतली का होना हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकती है यानी दस्त का लगना हो सकता है, लूजिंग योर एपिटाइट यानी भूख का न लगना हो सकता है, हेडेक हो सकता है यानी सर में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा फीलिंग डिज़ी और टायर्ड यानी चक्कर आना हो सकता है और थकावट हो सकती है। और इसके अलावा चेंजेस टू योर सेंस ऑफ टेस्ट यानी जो ज़ुबान का जो टेस्ट का जायका होता है वो चेंज हो सकता है। आगे हम जानते हैं कि इज़िटमा टेबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन से लोग इज़िटमा टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी लोग यानी जो लोग इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट से एलर्जी रखते हैं तो वो हर गुज़ इज़िटमा टेबलेट यानी इज़िथ्रोमाइसिन टेबलेट को इस्तेमाल न करें। और इसके अलावा ड्रग शुड नॉट बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन यानी हमला वतीन को इज़िटमा टेबलेट नहीं देनी चाहिए। और इसके अलावा किडनी डिसफंक्शन यानी जो गुर्दे ख़राब होती है तो उस कंडीशन में इज़िटमा टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा लीवर मालफंक्शन यानी लीवर ख़राब हो तो उस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये थे इज़िटमा टेबलेट के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम जानेंगे कि इज़िटमा टेबलेट को हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। इज़िटमा टेबलेट दिन में एक ही टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थे इज़िटमा टेबलेट के यूजेस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। और कोई भी मेडिसिन हो तो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।